संपत्तियां मिल सकती हैं। और यदि हमको कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमको जो उससे मांगोगे, कल्प वृक्ष की विशेषता है उसके नीचे खड़े होकर जो कामना की जाए वो प्राप्त हो जाता है। किंतु बंधुओं, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, यदि संत जन प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है वो सहजता में प्राप्त हो जाता है। बोलिए संत भगवान की। समय कम है, मैं अपनी छोटी सी बात को रखता हूं कि जिस समय कंस के अत्याचार से लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, संत जन, गुरुजन, ब्राह्मण बहुत परेशान हो रहे थे, भगवान ने अवतार लिया। और जब कंस को ये पता पूर्ण रूप से चल गया कि हमारा काल अष्टम गर्भ जो आकाशवाणी हुई थी वो पैदा हो चुका है, तो महाराज जब से उसने सुना था, दिमाग तो उसका पागल तभी से था, मगर अब उसका माइंड और सटक गया। अब वह अपने मंत्रियों से रात को मंत्रिमंडल को बुलाया, और जब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया तो उससे बिगड़े हुए उसके मंत्री थे। अब महाराज क्या हुआ, जब मंत्रियों को बुलाया और सब सलाह होने लगी तो उसमें मंत्रियों ने आदेश दिया कि महाराज ऐसा करिए कि जहां जहां पर महाराज यज्ञ हो रहे हों, जहां पर लंगर चल रहे हों, जहां पर अनुष्ठान हो रहे हों, जहां पर सत्यता पवित्रता हो और जहां पर धर्म कर्म हो रहे हों उनको नष्ट कर दो। ऐसा कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर आदेश दिया। तो शुकाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मा सनातन। जहां जहां महाराज संत जन, गुरुजन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सबको विनष्ट करते जाओ। अब महाराज उसकी बुद्धि तो पहले से बिगड़ी थी। बंधुओं, मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों ने सैनिकों को आदेश दिया और महाराज वो प्रक्रिया शुरू हो गई। आज संसार में भी यही हो रहा है। बंधुओं, हमारे धर्मों को, हमारी जो पद्धतियों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, होता क्या है कभी कभी कि हम लोगों के बीच में, संत जनों के बीच में उनका कुछ सहारा लेकर कुछ पाखंडी तत्व हमारे धर्म को विनष्ट करने का प्रयास करने लगते हैं। महाराज